नमस्ते। चाहे तहमद फटकर रोशनदान हो जाए, चाहे ईसाई देशों को पिछवाड़े सौंपकर भीख मांगनी पड़े, अल्लाह कसम भारत को सबक सिखाकर ही रहेंगे। भारत से ईर्ष्या का ऐसा जुनून कि मदरसा मुल्क हर उस दरवाजे पर सजदा करने को तैयार है जहां से उसे भारत की बर्बादी की जरा भी संभावना दिखती है। इसी का असर है कि पाकिस्तान ने चुपके से यहूदी देश इजराइल के साथ संपर्क बढ़ा दिया है। वह भी तब जब पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ टीएलपी जैसी पार्टियां जोरदार अभियान चलाए हुए हैं। यह भी सच है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अचानक से हुई दोस्ती का सबसे अहम फैक्टर भारत नहीं बल्कि इजराइल है। ऐसे में एक साथ कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में पाकिस्तान इजराइल की दहलीज पर सजदा करने जा रहा है? क्या वाकई असीम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई ऐसा सौदा तैयार हो चुका है जो मुस्लिम दुनिया को हिला देगा? क्या पाकिस्तान अब फिलिस्तीन के नाम पर किया गया 77 साल पुराना झूठ त्याग कर यहूदी राष्ट्र को मान्यता देने की लाइन में खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान और इजराइल हाथ मिला लेते हैं तो क्या दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन रेखा हमेशा के लिए बदल जाएगी? यही वे सवाल है जिनका जवाब आज पूरी दुनिया खोज रही है, और इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब वीडियो में मिलेंगे। नवंबर 2025 की घटनाएं जिस दिशा में इशारा कर रही है वह केवल कूटनीति नहीं बल्कि भू राजनीति का भूकंप है। पाकिस्तान जो दशकों तक इजराइल का सबसे कट्टर विरोधी रहा, आज उसी इजराइल के साथ बैकडोर डील कर रहा है। वही पाकिस्तान जिसकी सड़कों पर टीएलपी जैसे कट्टरपंथी इजराइल के खिलाफ नारे लगाते रहते हैं, आज अमेरिका की गोद में बैठकर उसी यहूदी राष्ट्र को मान्यता देने के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को अब्राहम अकॉर्ड 2.0 के निर्माता के रूप में इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा बना चुके हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जब पाकिस्तान की ढही हुई अर्थव्यवस्था, चरमराती राजनीति और आतंकवाद से बर्बाद सुरक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए असीम मुनीर ने वाशिंगटन की शरण ली। ट्रंप की सत्ता वापसी ने पाकिस्तान को केवल आर्थिक ऑक्सीजन ही नहीं दी बल्कि एक नई सैन्य भूमिका भी दी, गाजा में इस्लामिक मिलिशिया को हथियार विहीन करने की। यह वही गाजा है जिसे लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया भावुक हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना इसके बदले में इजराइल से संबंधों का दरवाजा खोलने को तैयार है। अमेरिका की रणनीति स्पष्ट है, मध्य पूर्व में एक ऐसा ब्लॉक तैयार करना जो ईरान को घेर सके और इजराइल को सुरक्षा दे सके। इस ब्लॉक में पहले यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान आए थे, लेकिन इजराइल जानता है कि उसकी सबसे बड़ी चिंता खाड़ी नहीं पाकिस्तान है, दुनिया का एकमात्र मुस्लिम परमाणु राष्ट्र, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, धार्मिक कट्टरता से भरा सोशल साइकोलॉजिकल माहौल, सेना का आतंकवाद से गहरा अतीत। और इन्हीं कारणों से इजराइल दशकों से पाकिस्तान को संभावित खतरे के रूप में देखता रहा है। 1979 से 2020 के बीच कम से कम 11 गोपनीय रिपोर्टों में इजराइल ने पाकिस्तान को एक रणनीतिक चुनौती बताया है। 1980 के दशक में इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के परमाणु केंद्र कहूटा को निशाना बनाने की योजना भी बनाई थी, जिसे भारत ने भू राजनीतिक संतुलन के कारण बाद में रोक दिया। लेकिन इजराइल की चिंता खत्म नहीं हुई। 1998 में त्रिपक्षीय सुरक्षा रिपोर्टों में पाकिस्तान को ईरान के बाद दूसरा सबसे अनिश्चित इस्लामिक न्यूक्लियर पावर कहा गया। यही कारण है कि आज इजराइल के लिए पाकिस्तान से संपर्क बढ़ाना केवल राजनीतिक कूटनीति नहीं बल्कि सुरक्षा रणनीति है। पाकिस्तान के लिए यह डील और भी फायदेमंद लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को पहली बार महसूस हुआ कि इजराइल के हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। भारत ने जिस तरह इस ऑपरेशन में इजरायली हार्पी ड्रोन, हेरोन सिस्टम और बराक 8 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसने पाकिस्तान की सैन्य मानसिकता को हिला दिया। पाकिस्तानी आर्मी के भीतर 2024-25 के दौरान हुई 17 आंतरिक मीटिंग्स में यह स्वीकार किया गया कि भारत के साथ तकनीकी गैप 12 साल से बढ़कर 23 साल हो चुका है। यह अंतर बंद होने वाला नहीं जब तक इजराइल के साथ कोई कूटनीतिक बैकडोर ट्यूनिंग न की जाए। इसी डर ने पाकिस्तान को इजराइल की ओर धकेला है। नवंबर 2025 में पाकिस्तानी और इजरायली अधिकारियों के बीच 3 गोपनीय मीटिंग्स हुई, एक दुबई में, एक बाकू में और एक वाशिंगटन में। यह कोई अफवाह नहीं,
खुद एशिया टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि शहबाज शरीफ ने सितंबर में अमेरिका में वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के प्रमुख से मुलाकात की थी। न पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया और न यहूदी कांग्रेस ने। पाकिस्तान जानता है कि सड़कों पर फिलिस्तीन के नाम पर चिल्लाने वाले उसके कट्टरपंथियों को खुश रखना केवल बयानबाजी का खेल है। असली सत्ता जनरल मुनीर के हाथ में है और मुनीर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। ट्रंप की नई विदेश नीति में पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि केंद्र है। वह पाकिस्तान से गाजा में एक नॉन अरब मुस्लिम सैन्य कोर बनवाना चाहते हैं ताकि इस ऑपरेशन को मुस्लिम दुनिया के खिलाफ कार्रवाई के रूप में न देखा जाए। अमेरिका चाहता है कि यह सेना हमास को हथियार विहीन करे और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करे। बदले में पाकिस्तान को आर्थिक राहत, राजनीतिक समर्थन और इजराइल के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की ग्रीन सिग्नल मिलेगी। अब सवाल उठता है, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत इजराइल संबंध हमेशा विश्वास और रणनीति पर आधारित रहे हैं। कारगिल में यह इजरायली था जिसने भारत को लेजर गाइडेड बम दिए। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट के बाद भारतीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने में इजरायली तकनीक की अहम भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को इजराइल से मिली तकनीकी बढ़त ने पाकिस्तान को गहरे सदमे में डाला है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत आने वाले हैं, जहां रक्षा साझेदारी और विस्तारित इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बड़ा समझौता तय है। लेकिन अगर इसी समय इजराइल पाकिस्तान से भी रिश्ते बढ़ाने लगता है तो क्षेत्रीय समीकरण में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान आज भी भारत के खिलाफ कई मंचों पर कूटनीतिक युद्ध जारी रखता है। अगर उसे इजराइल तक पहुंच मिलती है, भले ही वह सीमित क्यों ना हो, तो वह इसे अपने लिए सामरिक लाभ के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा। इजराइल को भी मालूम है कि भारत उसका विश्वसनीय साथी है, लेकिन भू राजनीति भावनाओं से नहीं हितों से चलती है। और अगर पाकिस्तान के साथ बैकडोर टूनिंग से इजराइल के लिए खतरा कम होता है तो वह उस दिशा में जरूर कदम बढ़ाएगा। फिर भी तस्वीर उतनी सरल नहीं है। पाकिस्तान की जनता और कट्टरपंथी संगठन इजराइल विरोध की राजनीति पर ही टिके हैं। TLP, जमीयत उलेमा ए इस्लाम और जमात इस्लामी जैसे संगठन इजराइल से किसी भी रिश्ते को गद्दारी मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में भी एक बड़ा सच है, जो फैसला सेना ले लेती है वही आखिरी फैसला होता है। और इस बार सेना अमेरिकी दबाव और सैन्य रणनीतिक मजबूरी के कारण इजराइल के करीब जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना टूट चुका है कि वह अमेरिका की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। भारत को यह समझना होगा कि पाकिस्तान और इजराइल की संभावित दोस्ती केवल कूटनीति का मुद्दा नहीं बल्कि सामरिक चेतावनी है। पाकिस्तान यदि इजराइल से कुछ तकनीकी लाभ भी पाता है तो वह इनका उपयोग भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में करेगा। भारत और इजराइल के संबंध मजबूत हैं, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। इजराइल के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों की भूमिका बिल्कुल अलग है। भारत एक विश्वसनीय साझेदार है, एक बड़ा बाजार है, एक टेक्नोलॉजी पावर है, जबकि पाकिस्तान सुरक्षा जोखिम है, लेकिन वह एक नई शतरंज चाल का मोहरा भी है। इजराइल का मनोविज्ञान सरल है, खतरे को खत्म करो और संभावित खतरों को अपने दायरे में बांध लो। पाकिस्तान को अपने करीब लाना उसी रणनीति का हिस्सा है। भारत को सतर्क रहना ही होगा। इजराइल चाहे पाकिस्तान से बैकडोर संपर्क बढ़ाए, लेकिन भारत का सैन्य और तकनीकी भरोसा कहीं नहीं जा रहा। नेतन्याहू की भारत यात्रा कई चीजों को साफ करेगी, परंतु भारत को यह समझना होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की नई दोस्ती का असली धुरी भारत नहीं इजराइल है। यही वह बदलाव है जो आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की दिशा तय करेगा। भारत को अपनी विदेश नीति और सामरिक तैयारी उसी के अनुसार मजबूत रखनी होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान इजराइल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में तकनीकी, सैन्य और रणनीतिक रूप से आगे रहे। इतिहास ने बार बार साबित किया है, जो राष्ट्र तैयार रहता है वही सुरक्षित भी रहता है। यही कारण है कि भारत को अब केवल पाकिस्तान की राजनीति नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान की नई त्रिकोणीय कूटनीति पर नजर रखनी होगी, क्योंकि यह गठजोड़ अगर आकार लेता है तो आने वाले दशक में दक्षिण एशिया की शक्ति व्यवस्था में बड़ा तूफान ला सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।